सभी उत्तर प्रदेश भाइयों का स्वागत है 12 जुलाई की वेदर रिपोर्ट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तो देखिए मौसम ड्राई बना रहेगा, लेकिन बादल वगैरह कई भागों पर दिखाई भी देने वाले हैं। लेकिन जो बारिश की गतिविधियां हैं, जो मध्यम दर्जे की या मध्यम से तेज बारिश, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर होने की संभावनाएं हैं। और देखिए यहाँ पर 13-14 जुलाई के आसपास बंगाल की खाड़ी पर एक सिस्टम भी बनने वाला है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां भी बढ़ने वाली हैं। ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों दो बार बढ़ेंगी उत्तर प्रदेश के भागों पर। एक बार तो बढ़ेगी 13-14 जुलाई से मध्य भागों तक बारिश होगी, हो सकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी तराई वाले भागों पर बारिश हो। और उसके बाद में फिर बारिश की गतिविधियां 20-21 जुलाई के आसपास बढ़ने वाली है, क्योंकि उस दौरान फिर एक और बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनेगा और वो जो 20-21 के दौरान बनेगा उसकी कुछ संभावनाएं जटिल हैं, पावरफुल यानी कि वो कुछ बन सकता है। फिलहाल मानसून की ट्रफ राजस्थान के भागों से उत्तर प्रदेश के भागों तक होकर गुजर रही है। अब यहाँ पर मॉइस्चर नहीं है, इस वजह से भले ही यहाँ से मानसून की ट्रफ होकर गुजर रही है, लेकिन बादल वगैरह दिख रहे हैं, बारिश की गतिविधियां यहाँ पर नहीं हो पा रही है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भाग है, यहाँ पर 3 सर्कुलेशन है, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर, एक बिहार के भागों पर, एक है पश्चिम बंगाल के भागों पर, बांग्लादेश के भागों पर। और यहाँ से जो नमी है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर हो रही हैं। आइए देखते हैं कि किन किन भागों पर 12 जुलाई में बारिश होने की संभावनाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर के भागों पर यहाँ पर अनेकों स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इन जिलों के कहीं पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश भी देखने को मिलेगी या जोरदार बारिश भी हो सकती है। बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, इन जिलों के भी कुछ भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां तेज देखने को मिल सकती है या हल्की से मध्यम हो सकती है। साथ में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, इन जिलों के भागों में भी बादल दिखाई देंगे। हो सकता है इन जिलों के इक्का दुक्का गांव के या शहर में कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत जो है बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। अब जो शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, बदायूं, संभल, मैनपुरी, फिरोजाबाद, फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, झांसी, मोहब्बा, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर के भाग हैं। यहाँ पर मौसम ड्राई बना रहेगा, धूप भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ फिर दोपहर के बाद या हो सकता है कुछ भागों पर पहले ही बादल भी देखने को मिलने वाले हैं। अब वे बादल जो हैं बरसने वाले तो नहीं हैं, बस यही है कि धूप से थोड़ी राहत जो है वो दिला सकते हैं। लेकिन इक्का दुक्का इन जिलों के यहाँ से लगाकर और इन भागों पर कहीं कहीं पर वे थोड़े घने भी बन सकते हैं कुछ समय के लिए, और हो सकता है कि हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी सी कर आगे निकल गई या कुछ समय के लिए थोड़ी ही तेज सी बारिश करके आगे निकल गई। इस तरह की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के इन भागों पर है। तो 12 जुलाई में यहाँ पर इस तरह से अलर्ट भी देख लेते हैं। जो तेज बारिश, जोरदार बारिश का है वो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया के भागों पर है। इन भागों पर तेज बारिश या जोरदार बारिश भी कुछ भागों में होने की संभावनाएं हैं, बाकी भागों पर कोई अलर्ट नहीं है। जो 13 जुलाई है, 13 जुलाई में इन भागों पर ही, पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। बाकी यहां से पश्चिमी भागों तक मौसम ड्राई ही रहेगा, साफ तो यूं नहीं कह सकते क्योंकि अभी मानसून आया हुआ है। तो उमस भरा मौसम रहेगा, कई भागों पर अच्छी जो गर्मी है वो फील होने वाली है इन भागों को छोड़ के। इसके अलावा यहाँ पर 14 जुलाई में भी इन भागों पर बारिश होने की संभावना। देखिए ये फिर से बारिश की गतिविधियां कम होने के साथ साथ फिर से बढ़ रही हैं कुछ भागों पर। और यहाँ पर 15 जुलाई में भी देखिए ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर दक्षिणी भागों पर रहेगी और तराई वाले भागों पर रहेगी। और जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ भागों पर जोरदार बारिश की भी संभावना है, चाहे 14 जुलाई हो, 13 जुलाई हो, 14 हो, 15 हो, कुछ भागों पर, पूर्वी भागों पर जोरदार बारिश की भी संभावनाएं जो है दोस्तों बनी हुई है। यहाँ पर 16 जुलाई से बारिश की गतिविधियां उत्तर प्रदेश के भागों पर फिर बढ़ेंगी और बादल मध्य भागों तक जो है दिखाई देने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करें 17 जुलाई की, 17 जुलाई में भी कई भागों पर, पूर्वी जो उत्तर प्रदेश के भाग हैं
यहाँ पर बारिश जोरदार हो सकती है कई भागों पर, और तराई वाले भागों पर बादल दिखना या बारिश होने की संभावना नहीं रहेगी। जो ये मध्य से दक्षिणी भाग है, यहाँ पर क्या होगा कि उमस भरा मौसम जो है वो रहेगा। और इस तरह से फिलहाल तो देखिए यहाँ पर अपडेट है, और मैं थोड़ा सा आपको आगे का भी दिखला देता हूँ। ये जो अपडेट है दोस्तों, ये यहाँ पर उनसे यहाँ पर फिर उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी इनमें हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।